हरिओम नारायण हर हर महादेव जय बाबा बटुक भैरव। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र के अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्या, तो एडी अमेरिकन डायमंड या हीरा डायमंड, इन रत्नों के साथ कौन से रत्न को धारण नहीं करना चाहिए और क्यों धारण नहीं करना चाहिए, कारण क्या है और उस धारण करने से हानि होगी तो वो हानि किस प्रकार की होगी जीवन में, यह हमारा विषय है। तो चलते हैं। सबसे पहले हीरा किस ग्रह का रत्न है? एडी अमेरिकन डायमंड अमेरिकी हीरा किस रत्न का, कौन से ग्रह का रत्न है? तो ये सभी लोग जान लीजिए कि एडी अमेरिकन डायमंड और डायमंड मतलब हीरा, ये दोनों जो रत्न है शुक्र का रत्न है। और शुक्र जो है वृष राशि और तुला राशि के स्वामी है। वृष और तुला राशि के स्वामी है शुक्र। और इस एडी अमेरिकन डायमंड के साथ कौन से रत्न को नहीं पहनेंगे, धारण करेंगे? तो कहता है मोती और माणिक्य, माणिक्य और मोती। तो हीरा के साथ, डायमंड के साथ माणिक्य और मोती कदापि धारण नहीं करेंगे। क्यों नहीं धारण करेंगे? अब यहां विषय बिंदु उठ रहा है, प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न भी करेंगे क्यों नहीं धारण करेंगे। तो इसका यह उत्तर है कि शुक्र के शत्रु है सूर्य, शुक्र के शत्रु है चंद्रमा, और सूर्य का रत्न है माणिक तथा चंद्रमा का रत्न है मोती। इस विचार से माणिक और मोती कदापि धारण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र का शत्रु सूर्य और चंद्रमा है, तो सूर्य जो है तो इसलिए उनको शत्रु के समान ही हानि पहुंचेगी। इसलिए कदापि अमेरिकन डायमंड के साथ, एडी के साथ मोती धारण नहीं करेंगे, माणिक धारण नहीं करेंगे। और क्या यहां विषय बिंदु बनता है? तो सूर्य जो है अग्नि तत्व है और माणिक जो है अग्नि तत्व का रत्न हो गया, अग्नि तत्व ही हो गया। और शुक्र जो है जल तत्व है, लेकिन कुछ ज्योतिषीय विद्वानगण इसके वायु तत्व मानते हैं। तो स्वतः बात है, दोनों बात ही सत्य हो गया। वायु तत्व यदि मान रहे आप शुक्र को, तो पहनेंगे शुक्र के साथ माणिक, तो अग्नि तत्व प्लस वायु तत्व उस आग को प्रचंड बना देगी। यदि जल तत्व मान रहे हैं तो अग्नि में जल में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। तो इस विचार से जब अग्नि और जल का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मित्रता नहीं होती है, तो कैसे हम धारण कर सकते हो? ठीक उसी प्रकार शत्रु विस्तार होंगे और आप ह्रास होने लगे, आपका नाश होने लगेगा। इसलिए माणिक और एडी अमेरिकन डायमंड कदापि धारण न करें। और चंद्रमा का जो रत्न है मोती, मोती तो जल तत्व से संबंधित है। और कुछ लोग शुक्र को जो वायु तत्व मान रहे, तो वायु और जल में तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता है, अच्छा भी रहता है जब हवा तेज बहती है। तो यदा कदा समय और परिवर्तन, सूर्य उत्तरायण है दक्षिणायन है, इस सिद्धांत पर यह अच्छा भी होते हैं चंद्रमा के साथ और बुरा भी होते हैं शुक्र, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अढ़ाई दिन में परिवर्तित हो जाते हैं ग्रहों के चाल में। लेकिन सूर्य जो है 24 घंटा में अपने पूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगा देते हैं। इसलिए सूर्य तीव्र ग्रह है, तेज चलने वाले ग्रह। तो इस विचार से शुक्र और सूर्य का रत्न, चंद्रमा का रत्न कदापि धारण हम नहीं करेंगे। धारण करने से क्या हानि होगी? तो शुक्र भौतिक सुख के मालिक हैं, हमारे ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र हैं। और सूर्य भी
हमको सफलता का, शीघ्र सफलता देने का कार्य करते हैं। और रोग की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर विशेष प्रभाव शुक्र के प्रति है। और सूर्य जो है उस नस से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, नेत्र से संबंधित, यहां तक वाणी से भी संबंधित यह दोष पैदा करते हैं। इसलिए शुक्र और सूर्य का जब व्रत धारण करेंगे तो वाणी में आपकी कटुता आने लगी, विवाद की स्थिति ज्यादा बन जाएगी तथा आपके मस्तिष्क के नस से विशेष परेशानी होगी, या मस्तिष्क के नस नहीं तो उदर के नस, जो लीवर के नस है, वहां पर भी आपको समस्याएं उत्पन्न करने लगेगा और समस्या पैदा करेगा। और स्त्री तत्व से संबंधित, पुरुष तत्व से संबंधित, जो गुप्त रोग से संबंधित जो है वो ज्यादा समस्याएं, परेशानियां होने लगेगी। इसलिए यदि आप धारण किए हुए हैं एडी, अमेरिकन डायमंड और डायमंड के साथ मानिक, तो कदापि धारण ना करें। यह आपको इम्यूनिटी सिस्टम को वीकली कमजोर कर देगा और आपके शरीर को रोगग्रस्त कर देगा। पहले क्या कर आपको नस को पैरालिसिस जैसे समस्याओं को उत्पन्न करने लगेगा धीरे धीरे, और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाइएगा। इसलिए यदि आप धारण किए हुए हैं तो यथाशीघ्र इसको निकाल दीजिए। चंद्रमा का भी रत्न जो मोती है वो भी धारण किए हुए हैं तो वो भी निकाल दीजिए। क्योंकि चंद्रमा जो है मन पर विचार करता है और मन जो है आपको हमेशा क्षीण रहने लगेगा। मन आपका हमेशा जो है दुखित प्रवृत्ति के रहने लगेगी। इसलिए चंद्रमा और शुक्र का भी संयोग अच्छा नहीं होता, इसलिए चंद्रमा और शुक्र का भी रत्न धारण ना करें। तो ये सारा रोग से परेशानी हुई, भौतिक सुख से निराश हो जाइएगा, अर्थात मन में आपकी अभिलाषाएं होगी, ये करे वो करो, कोई कार्य नहीं बन पाएगा। 99.99% होकर भी उस कार्य में बाधाएं उत्पन्न होने लगी तो जान लीजिए कि चंद्रमा और शुक्र का रत्न नहीं पहन सकते। शुक्र और चंद्रमा का रत्न में, चंद्रमा जब अढ़ाई दिन में परिवर्तन किसी राशि में होगा तो जब शुक्र के राशि में होगा तो विशेष आपको परेशानियां होने लगेगी। जब सूर्य के राशि में हो जाएगा तो नस से संबंधित परेशानियां होगी। जब बृहस्पति की राशि में जाएंगे तो वो और भी परेशानी, क्योंकि बृहस्पति शुक्र का कनेक्शन अच्छा नहीं है तो पेट से संबंधित और परेशानी दे देंगे। तो सब ये सारे 12 राशि में जब चंद्रमा परिवर्तन 2.5 दिन में करेंगे, 1 महीना में 12 राशि में, तो 1 महीना के अंदर ही आपको ऐसा अनुभव होगा कि अलग अलग परेशानियां से पीड़ित होइएगा। एक चंद्रमा के कारण और सूर्य के कारण क्या होगा, तो सूर्य प्रतिदिन परिवर्तन होता है 12 दिन में, तो इसलिए आप रोज प्रतिदिन किसी न किसी समस्या से पीड़ित होइएगा और मानसिक क्लेश, मानसिक दोष, नेत्र रोग, हमेशा कुछ ना कुछ रोग से पीड़ित होइए। इसलिए कभी भी भूल कर भी डायमंड और सूर्य के रत्न को, माणिक को, मोती को धारण न करें। इसके बाद कुंडली भी किसी अच्छे ज्योतिषी दैवज्ञ से विश्लेषण करा लें कि कुंडली की स्थिति क्या बन रही है आपकी। यदा कदा आपका राशि वृष और तुला है, लेकिन राशि होते हुए भी इस रत्न को धारण नहीं करते। क्यों? कि मान लीजिए राशि तो है, आपके राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपका शत्रु है, मन परिवर्तन ज्यादा कदा होते रहेगा। लेकिन आपका शुक्र जो है जाकर अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, षष्ठम भाव में बैठ जाते हैं, तो आपके परेशानियां ज्यादा कर देगी। तो इसलिए किसी अच्छे दैवज्ञ, अच्छे ज्योतिषाचार्यों के द्वारा अपने कुंडली के विश्लेषण कराएं और विश्लेषण करा कर ही किसी रत्न को धारण करें। मैं तो विशेषतः यही सलाह दूंगा
कि रत्न धारण से अच्छा होगा उस स्थिति में क्या, तो उस ग्रह का जप करवा दें, ब्राह्मणों को भोजन करा दें, ये सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। तो मेरा यह बात याद रखें, क्या माणिक और मोती कभी धारण न करें किस रत्न के साथ, तो एडी अमेरिकन डायमंड, डायमंड हीरा के साथ। इतना ही का वाणी विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय बाबा।